आइए एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल कह रहा है आपको मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x + 4। तो मैक्सिमाइज जेड बराबर 3x + 4y 3x + 4y subject to the constraint such that x + y less than equal to 4, x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0। इतना आपको दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना होगा कैसे ग्राफिकली। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो पहला जो मैक्सिमाइज जेड बराबर इतना, इस पर आप अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ जो दिया है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x + y लेस एन इक्वल टू 4 इसको आप एग्ज्यूम कर लीजिए, एग्ज्यूम दैट यानी आप एग्ज्यूम किए हैं, क्या किए हैं, वो जो आपका दिया है x + y लेस एन इक्वल टू 4 है, इसको इक्वल टू 4 मान लिए। क्या इसको हम एग्ज्यूम कर रहे हैं, इक्वल है, लेस नहीं है, क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो इसके लिए एक चार्ट बनाइए, इसके लिए हम चार्ट बनाएंगे। तो आप इस प्रकार के तो बनाए थे 10th में भी, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। एक बार x का वैल्यू 0 रखिए तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आएगा। जब y का वैल्यू 0 रखिएगा x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर करें इसमें x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है। इतना हो गया। इस साइड आप इतना पर छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं। इतना पर आप क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए और ग्राफ वाला पेज में आइए, इस साइड आप ग्राफ बनाना है। फिर हमको जाना है उस पेज में, ध्यान दीजिएगा। वो तो ऐसा नहीं कि उस पेज को हम छोड़ रहे हैं, उस पेज में हमको फिर जाना है। आइए ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से ले लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए यहाँ से लीजिए, यहाँ से आप लीजिएगा ये करके, ऐसे करके आएगा। इसके हाफ से ले लीजिएगा आप, लगभग हाफ से, ऐसा नहीं कि जरूरी हाफ से लेना है, लगभग हाफ लीजिएगा जो ठीक है। ये हो जाएगा आपका x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, क्या हो जाएगा, x डैश। ऊपर होगा आपका y, नीचे हो जाएगा आपका y डैश, क्या हो जाएगा, y डैश। ये हो जाएगा ओरिजिन, यहाँ हो जाएगा आपका वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। इधर -1 -2 -3 -4 आगे बढ़ेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 इसी तरह से बढ़ेगा। सब पता है ना, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जो भी डिजिट रहेगा, ऊपर साइड में पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, डाउन साइड में भी नेगेटिव, ठीक है। इतना हो गया। देखिए इसमें क्या था, जब x का वैल्यू हम क्या लिए थे 0, तो y का वैल्यू कितना आया है 4। x का वैल्यू 0 ले लीजिए, ओरिजिन पे x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना 4, तो y का वैल्यू 4 कहाँ, यहाँ है y का वैल्यू 4 ना, यहाँ पे
तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स का मान, वाई एक्सिस का एक्स मान 0 होता है, और वाई का मान रहे चाहे 4 तो कोई बात नहीं। फिर उसमें था आपका वाई का वैल्यू 0, क्या है, वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 4, तो वाई का वैल्यू 0 इसी पे लीजिए, एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पे आ गया। इतना तो हो गया। इस दोनों लाइन को आप मिला दीजिए, दोनों लाइन को आप क्या करना है, मिलाते टाइम ध्यान रखिएगा, इसका जो है कोना जो है और इसका जो कोना है दोनों मिलिएगा ऐसे करके। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा मिला दीजिएगा फिर बाद में कोई लाइन कटेगा ही नहीं। ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे करके अपना आगे बढ़ जाएगा। तो आइए एक इसका ग्राफ हम खींचे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का हम खींचे हैं। एक इसका है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का खींचे हैं ग्राफ, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दिया है इक्वल टू थोड़े है, इक्वल है ही, साथ में क्या लेस भी है, क्या है साथ में लेस भी है। जब लेस है ये बन जाएगा आपका लेस यानी इक्वल टू, क्या बन जाएगा, लेस यानी इक्वल टू। लेस यानी इक्वल टू का मतलब हुआ इसका जो वैल्यू होगा इधर होगा नीचे की तरफ, किधर होगा नीचे की तरफ, उधर जाएगा तो बड़ा होगा, इधर जाएगा तो नीचे होगा। तो इस ग्राफ का मुख किधर की तरफ होगा जी, यह है ना, ये नीचे की तरफ होगा। ये ग्राफ का मुख किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब लेस देन का साइन रहेगा तो ग्राफ होगा नीचे की तरफ, जब ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो ग्राफ का मुँह होगा बाहर की तरफ, ठीक है। इतना तो हो गया। ये ग्राफ का इधर इससे नीचे सब मान हो जाएगा, ये लाइन कर रहा है इसके नीचे जितना ही वैल्यू है सब हो जाएगा। लेकिन आपके पास और भी कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन कर रहा है इसमें x का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू या तो 0 होगा यहाँ पर, यहीं पर x वैल्यू 0 होगा इसी एक्सिस पर ना, या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा इधर होगा। तो ये लाइन कर रहा है भाई साहब आप उधर नहीं आप इधर चलिए, ये लाइन क्या कर रहा है इधर चलिए। y कर रहा है, y का भी वैल्यू कर रहा है या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा। ये भी लाइन कर रहा है भाई साहब आप इधर नहीं घसकना है, आपको आगे बढ़ना है, इधर नहीं आप आ सकते हैं, या तो आप 0 यहाँ पर रहिए या 0 से आगे रहिए। देखिए ये आप गौर कीजिए, ये लाइन कर रहा है, ये कर आप इधर रह सकते हैं, इस बाउंड्री आपका बाउंड्री है, आप इससे इधर नहीं आ सकते हैं। ये कर आप इससे ऊपर आप जहाँ तक जाना आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन कहता है कि नहीं हम उधर से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, इस लाइन को टच करते हुए, समझे कि ना, इस लाइन को टच करते हुए, इस लाइन को टच करते हुए आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है इसका कलर हो जाएगा, थोड़ा सा प्रो कर लीजिएगा कलर, कुछ उतना कलर हो जाएगा। ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। ये ग्राफ आपका हो गया कंप्लीट। कंप्लीट तो हो गया, कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इसका आप नाम दे दीजिए। ये ओरिजिन है ना, ये हो जाएगा 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। इसका नाम आप ए लिख रख दीजिए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 4 है ना, तो 4,0, क्योंकि x एक्सिस पर y का मान 0। ए इसका नाम बी रख दीजिए। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,4 हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। तो आपके पास ना हो गया। तो यहाँ पर आइए और इसमें आइए, यहाँ लिखना है 9।
अब उसके बाद यहाँ नो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड रीजन आर कितना कितना है इसका कॉर्नर पॉइंट ए ओ ए बी या ओ ए बी। तो ओ जो है इसका 0,0, फिर ए है इसका वैल्यू है 4,0 एंड बी जो उसका कॉर्नर पॉइंट है वो है 0,4 है ना। चलिए इतना हो गया। अब आइए द वैल्यू ऑफ जेड, ये जो जेड है इसका अब इस पर वर्क हो रहा है। द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर फ्लोइंग मतलब नीचे है, ठीक है। इसका जो कॉर्नर पॉइंट बनाइए आप, एक कॉर्नर पॉइंट लिखिए, यहाँ पर पॉइंट्स लिखिए, नीचे की तरफ बना लीजिए। इसका हो जाएगा जेड का वैल्यू, जेड बराबर कितना है 3x + 4y, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या सब आता है यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या सब था, आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट था वो था आपके पास कितना कितना था 0 था, तो 0,0। उसके बाद था आपके पास a, इसका वैल्यू था 4,0। उसके बाद आपके पास b, इसका वैल्यू है 0,4 इतना था। चलिए इसमें आप x का वैल्यू, x y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू रखिएगा 0, y वाली 0 थी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 ही ना होगा। 4 रखिएगा तो 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 12, y का वैल्यू 0, लेकिन इसका हो जाएगा आपका 0 + 2 16, 4 × 4 16 हो गया। तो आपसे क्या कर रहा है मैक्सिमाइज ना, आपसे क्या करें मैक्सिमाइज ना, मैक्सिमाइज कर रहा है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज, समझे, ये हो गया मैक्सिमाइज। आपके यहाँ सही हो गया। थोड़ा लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हैंस द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड, हैंस द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज कितना 16 एट द कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पर इसका वैल्यू 16, मैक्सिमम वैल्यू 16 बी पर, इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। आपका कंप्लीट, ग्राफ आपका कंप्लीट, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रुक करके। ठीक, इस साइड भी आपका अगर आप बनाने हैं थे तो उसको भी देख लीजिए। यही आपका ग्राफ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें मिनिमाइज, उसमें था मैक्सिमाइज, इसमें करें मिनिमाइज। जेड इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y लेस एंड इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस एंड इक्वल टू 12, x इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, y इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है,
फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एग्ज्यूम करना है। क्या करना है, एग्ज्यूम करना है। तो यहाँ लिखिएगा एग्ज्यूम दैट, क्या लिख रहे हैं, एग्ज्यूम दैट मतलब कल्पना कर। क्या हम कर रहे हैं, पहला जो दिया है x + 2y लेस दैन इक्वल टू 8, इसको हम इक्वल टू 8 कर देंगे। क्या करेंगे हम, इक्वल टू 8। जब इसका इक्वल टू 8 करेंगे तो इसका देखिए यहाँ से आप इसका चार्ट बनाइए, यहाँ बने सामने में अच्छा रहेगा। इसका चार्ट लंबा है, फिर आपके पास स्पेस नहीं बचेगा इस पेज में। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। जब x का वैल्यू 0 पुट कीजिए इसमें, x का वैल्यू 0 तो 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो पूरा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हो गया काम। अब सेकेंड नंबर इसका ये है आपका 3x + 2y लेस दैन इक्वल है, तो एग्ज्यूम न किए हैं तो इक्वल टू 12 करेंगे। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से होगा, चार्ट बनेगा x y। जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा पूरा 0, 2y बराबर 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना 6 ना। जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा ये पूरा 0, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। दूसरा का भी काम हो गया। उसके बाद है आपका x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करने के बाद आप ग्राफ वाला पेज में आइएगा। ग्राफ वाला पेज में पहले तो आप एक्सिस बना लीजिएगा। पहला काम क्या करना है, एक्सिस बनाना है। ले लीजिए, इसका बीच से अनुमान से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। से आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y डैश, ऊपर में हो जाएगा आपका y, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा आपका x डैश। नंबरिंग पुट करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहने दीजिए। 8 तक आई हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इस सब के साथ साथ छेड़खानी नहीं करें, कारण क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं है। कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं है। इसको जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पहला आपका क्या है, x बराबर 0 तो y बराबर कितना 4। x बराबर 0 तो यही पे होगा ना, x वैल्यू 0 या y एक्सिस पर होगा। और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर आया आपका 4, तो y बराबर 4, y बराबर 4 यहाँ पे ना y बराबर 4। ठीक है, फिर दूसरा में है y बराबर 0 तो x बराबर 8, x बराबर 8 यहाँ पे होगा आपका, y बराबर 0, x एक्सिस पर y का मान 0। इतना हो गया तो आप दोनों लाइन को मिला दीजिए। गलती नहीं करना है इस लाइन को मिलाने में, आपको समझे कि ना, इस लाइन को सही से मिलाइएगा। इस लाइन को मिलाने में आप गलती किए तो आपका ग्राफ हो गया चुपट। चलिए, हो गया। देखिए, दो ग्राफ है, ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा तो हम इसमें ज़्यादा लिख लाख नहीं करेंगे, यही सब आपको समझाते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपको, इसका है ना x + 2y लेस एन इक्वल टू 8। ये जो ग्राफ बनाए हैं इक्वल टू का बनाए हैं, लेस है मतलब छोटा है। छोटा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना, इसलिए इसका ग्राफ का मुख्य किधर होगा, नीचे की तरफ। ग्राफ इस लाइन से इधर का वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए ग्राफ ये लाइन क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, दूसरा में
दूसरा में आइए आप, दूसरा में है आपका x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो y 6 यहाँ पे है ना, x तो 0 यहाँ पर होगा या इस लाइन में कहीं भी होगा, ठीक है। y बराबर, उसके बाद आपका y बराबर 0 तो x बराबर 4, y बराबर 0 तो x बराबर 4, y बराबर 0 तो x बराबर 4, यहाँ पे है x बराबर 4, तो आइए इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, अब मिलाना है। मिलाते टाइम आपको कितना ध्यान देना है, दोनों का जो कटान है मिलना चाहिए। मिल रहा है दोनों का कटान। चलिए ये क्या कर रहा है, ऐसे करके अपना नीचे की तरफ चला जाएगा, आगे ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये आपको कह रहा है इसमें ये भी है क्या, लेस देन, इसका भी मान क्या है, लेस देन। ये तो बराबर का नंबर आप खींचे हैं, इसमें कहते हैं लेस देन। जब लेस देन है तो ये जाएगा, बोलेगा नीचे की तरफ, इसका मुँह आएगा। ऊपर है तो ये बोलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर कर x का मान 0 से बड़ा है, इधर हो जाएगा, y का मान 0 से बड़ा है तो इधर हो जाएगा। अब आइए ये लाइन कह रहा है, ये जो है ये कह रहा है आपको कि आप जो है ना इस लाइन के ऊपर कहीं भी लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इधर आप नहीं आ सकते हैं। ये सब फॉल्स हो गया, इधर सब फॉल्स हो गया। ये कह रहा है आपको आप इसके ऊपर जहाँ तक जाना वहाँ तक जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे नीचे नहीं आ सकते हैं, इससे लाइन के आप नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि इधर आइए, ये कह रहा है कि ठीक है ऊपर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इधर नहीं आ सकते, आप इधर नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये लाइन कह रहा है, ये लाइन कि हम इधर भी आएंगे, ये लाइन का इधर नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो गया। तो यहाँ से तो आएगा, यहाँ से आएगा, आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से भी आएगा, आएगा, लेकिन ये लाइन क्या कर रहा है कि नहीं भाई तुम वहाँ से नहीं चलेगा, तुम यहाँ से, दोनों आदमी एक साथ मिल करके चलेंगे। तो लाइन यहाँ से, ग्राफ आपका यहाँ से नहीं बन करके यहाँ से बनेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ये ना कहते हम यहाँ से आएंगे, वो ये बोलता है कि नहीं तुम यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ से दोनों आदमी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कहाँ से बना है, इसी रीजन में बन रहा है, इसको आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। ये क्या कर देना है, कलर कर देना है। लोग ज़्यादा ही उससे अच्छा से आप कर सकते हैं, इसीलिए बढ़िया से इसको कलर कर दीजिएगा। आपको जब बोले थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि पेंसिल लेना है 2 प्रकार का, इसीलिए बोले थे कलर जो करिएगा तो पतला वाला पेंसिल से कलर करिएगा, समझे कि ना। जो वर्क किया है मोटा वाला से, इसको हल्का सा पतला वाला से कर दीजिएगा, जो इसका अलग पहचान लगे यहाँ से। तो ये सब इतना बढ़िया से कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया, ये तो ग्राफ मेरा बन गया। लेकिन भाई साहब इसका देखिए, ये ग्राफ किस किस पॉइंट से इसका बाउंड्री बंधा हुआ है, इसका जो बाउंड्री है किस किस पॉइंट से बंधा हुआ है। एक तो ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। एक इस पॉइंट से, तो इसका नाम हम दे देंगे ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 है ना, तो 4,0। एक पॉइंट है यहाँ पर बी, अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट ये भी है 0,O,A, बी ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए, बी इसका नाम ले लीजिएगा। तो बी पॉइंट से, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ ना आपका एक्स का मान 4 था तो 4,0 लिख दिए। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू लिखने के लिए, देखिए इसका एक्स वैल्यू कितना है, 2 पर है ना, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। वाई पर इसका कहाँ पर है, 3 पर है, तो 2,3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसा समझ में चीज़। देखिए बी पॉइंट का एक्स पर कितना वैल्यू है, 2 है, बी का वाई पर कितना है, 3 है, तो 2,3। वैसे आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बी हो गया, इसका नाम सी रख दीजिए।
आप नाम उल्टा पुल्टा रख सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी का जो वैल्यू हो जाएगा तो 0,4 ना होगा, तो 0,4 इतना हो गया, इतना हो जाएगा। इसमें आइए और वही बात को दोहराइए, इसमें दोहराए थे क्या था, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन लिखिए, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन आर कितना कितना है, एक तो आपका ओरिजिन ओ है तो 0,0, एक पॉइंट आपका ए है तो इसका वैल्यू है आपका 4,0, 4,0, एक पॉइंट आपका बी है तो इसका वैल्यू था आपका 2,3, 2,3, तो 2,3, एक एंड लिख दीजिए, एक पॉइंट आपके पास सी है जिसका वैल्यू है 0,0, कितना है 4 ना, 0,4, तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना हो गया, इसका कॉर्नर हो गया, इसका बाउंड्री हो गया, समझे कि नहीं, सब इसका बाउंड्री हो गया, बाउंड्री का हम लिख लिए। इसके बाद है आपके पास क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर फ्लोइंग, लिख लीजिए आप 9, अब या वहाँ भी लिख सकते थे 9, द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर फ्लोइंग, नीचे दिया गया निम्नलिखित है जो, तो आइए ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ इसका जेड लिखिएगा, जेड बराबर -3x + 4y, एक तरफ इसका वैल्यू लिखिएगा, इसका वैल्यू कितना आता है, मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज, बताइए। जेड का जो कॉर्नर पॉइंट आपका एक है 0 ओरिजिन, इसका 0,0, ये दूसरा वैल्यू ए है, इसका कितना है 4,0, तीसरा वैल्यू आपके पास बी है तो इसका है 2,3, तीसरा वैल्यू सी है तो इसका वैल्यू है आपका 0,4, यहाँ तक आ जाएगा, इसको मिला दीजिए, बॉक्स बना लीजिए और देखने में अच्छा लगेगा, बढ़िया से आप लोग इसको स्केल से बना लीजिएगा पूरा सीधा, ठीक है। आइए ओ पॉइंट पर जेड का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। ए पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 4 है तो -12 ना होगा, 4 3 जा -3 4 जा, वाई का वैल्यू तो 0 ही है। चलिए बी पॉइंट पर -6 अब 4 3 जा 12, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 से होगा जी। चलिए सी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 0 पूरा 0, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 ना, 16, इतना हो गया। हमसे क्या करें मिनिमाइज ना, हमसे क्या करें मिनिमाइज ना, तो देखिए सबसे छोटा कौन है इस सब में, निगेटिव वाला, तो -12, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमाइज। यहाँ लिखिए लास्ट में द हेंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ लिख लीजिए हेंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज -12 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इसका वैल्यू दिया है 4,0, 4,0। आपका कंप्लीट है सेकेंड नंबर भी ग्राफ, देख लीजिएगा बढ़िया से, 0 करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कर आपको मैक्सिमाइज जेड बराबर इतना सब्जेक्ट टू इतना। फर्स्ट आपका काम क्या करना है, एग्ज्यूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे एग्ज्यूम दैट। एग्ज्यूम दैट क्या एग्ज्यूम करना है, यहाँ जो वैल्यू दिया है 3x प्लस 5y लेस एंड इक्वल टू 15 है, इसको इक्वल टू 15 कर देना है। यही आपको एग्ज्यूम करना है, ठीक है। इसके सामने में लीजिए, इसके सामने में लीजिए, तेरे घर के सामने। क्या है जी, तेरे घर के सामने हम अपना जान देंगे। अरे भाई कुछ तो नहीं पूछेगा, अपना जान देगा तो। चलिए वही काम है, चलिए तो ये सब बात। एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई, एक्स और वाई, जब एक्स का वैल्यू रखिएंगे 0, क्या रखना है 0, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। 5y बराबर 15, तो y बराबर कितना 3। जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। चलिए इसका काम तमाम। चलिए दूसरा में ये कहता है इसमें 5x प्लस 2y लेस एंड इक्वल टू 10। तुमको लेस थोड़े करना है, इक्वल करना है इसको 10। तो आइए जब इसके इक्वल 10 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, चार्ट बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। एक बार x का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, 2y बराबर 10 तो y बराबर कितना 5 ना। जब y का वैल्यू 0 तो पूरा वैल्यू 0, तो 5x बराबर 10 तो x बराबर कितना 2 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 लिख लीजिए, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आगे नहीं धरधरा देना है, नहीं कर सकते आप ना, पीछे जाना है, पीछे पलटना है और आपको पहले ग्राफ बनाना है। पीछे पलटना है, पहले क्या करना है ग्राफ बनाना है। पीछे पलट कर ग्राफ बनाना है, तो आ जाइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ऊपर से लकीर खींचिएगा। एक्स इधर हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, नीचे हो जाएगा वाई डैश। ये नंबरिंग करेंगे, देख करके कहाँ तक है, खुदा 5 तक है। चलिए नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 4, ये हो जाएगा 5 तक है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। नेगेटिव हमारे पास एक ही वैल्यू नहीं है, इसीलिए सब पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव वाले ही लेंगे। तो आइए पहला में देखिए, एक्स का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x 0 y 3, तो x 0 तो यही ना होगा, y एक्सिस पर ना, और y का वैल्यू 3, तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 3 को फ्री कर दीजिए। अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 0 x एक्सिस पर होता है, तो y का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पे होगा। इसका पंचनामा भी हो गया एक तरह से, दोनों को मिला दीजिए, 5 को 5 कर दीजिए, सही से मिलो ना जब है, उल्टा पुल्टा मिलेगा, सब चौपट्टे कर देगा तो। ऐसे करके मिलेगा, ऐसे मिलना, कैसे मिल रहा है, ऐसे मिलिए ना। हाँ ठीक है।
चलिए ऐसे करके में जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा, ये चला गया। इसका वैल्यू जो लिखिएगा किधर है इसका मुंह देख लीजिए, तो बराबर है ना, बराबर बनाए हैं, बराबर पे देख करके बनाए हैं, लेकिन है क्या इसका वैल्यू छोटा न है, 15 से क्या है छोटा न है। जब छोटा रहेगा तो इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा में आइए x0 y5, x0 y5 यहाँ पे आएगा ना ये x0 y5, फिर है इसमें y0 x2, y का मान 0 तो x का मान 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों का जो आप मिलाइएगा, दोनों का जो आप मिलाइएगा तो ऐसे करके मिलाइएगा, ऐसे करके मिलाइएगा, ऐसे करके मिलाइएगा। ये बोले हम ऊपर जाएंगे धीरे इसी तरह नीचे आ जाएगा। इसका बराबर का वैल्यू है ये, लेस है कि इक्वल देख लेते हैं, ग्रेटर लेस है तो लेस का वैल्यू साइन नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा या बराबर, बराबर इधर कर दीजिए आप, इधर कर दीजिए, ठीक है। आइए ये कह रहा है कि आप इधर रहिए, इधर आप नहीं टप सकते हैं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जितना भी ये लाइन है सब कैंसिल हो जाएगा। ये कह रहा है कि आप ऊपर रहिए तो नीचे का सब कैंसिल हो जाएगा। ये लाइन यहाँ से चलेंगे, कहते ना तुम यहाँ से चलो, एक ये वाला कैंसिल हो गया ना। ये लाइन कर हम यहाँ से चलेंगे, ये नहीं करेंगे नहीं तुम यहाँ से चलेगा, यहाँ से दोनों आदमी के साथ चलेंगे हाथ में हाथ जोड़ करके, ये भी कैंसिल हो गया। ये कह रहा है कि हम यहाँ से चलेंगे, ये कहता है नहीं यहाँ आओ, दोनों आदमी कन्हा पे हाथ दे करके तब चलेंगे यहाँ, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, यही ना बचा, यही पार्ट ना बचा जो इससे इधर इससे इधर है। तो इसको आप कलर कर दीजिएगा, इसको आप कलर कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कर दीजिएगा नहीं तो कर लीजिए, कौन सा भारी बात है जी। ग्राफ है चुटकी का खेल, समझे कि नहीं, तो समझना है, एग्जाम में 5 नंबर लेना है। जैसे हम बनाए हैं वैसे आप बना दीजिए, एग्जाम में 5 में 5 देगा, इसलिए कोई भारी काम भी नहीं की। चलिए इतना हो गया, अब आइए इतना तो हो गया, इसका बाउंड्री आप बांध दीजिए। ये क्या था ओरिजिन है, तो ओरिजिन को ओ से नोट करते हैं तो इसका हो जाएगा 0,0, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाए 2 है ना, तो 2,0 हो जाएगा। ए इसका नाम बी दीजिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, चलिए यहाँ से नीचे की तरफ है तो 1 हो जाएगा। देखिए 2 है, 2 और 3 के ठीक बीच में है तो कितना हो जाएगा 5/2 अढ़ाई ना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए ये बाउंड्री हो गया। यहाँ पे बाउंड्री बांधिएगा, ए बी सी हो जाएगा, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉइंट का नाम, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। चलिए बोलेगा सर हमको बी पॉइंट पर डॉट है, नहीं चला डॉट है तो इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं ना, डॉट है तो अभी क्लियर कर, कितना है 1 5/2, तो 1 5/2, देखो इसमें रखो, इसका वैल्यू 1 रखो, एक्स वैल्यू 1 है ना तो 1, तो 5 हो गया, और 1/2 5/2 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया तो 5 कितना 10 हो गया, नहीं बात फिर इसमें देखो x का वैल्यू 1 है तो 3 हो गया, x वैल्यू कितना 1 है तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1 हो गया 1, प्लस 5/2 तो 5/2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 है, y का वैल्यू 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/2, 25/2 हो गया, 25/2 हो गया, हो तो गया 25/2 ऐसे हो गया। चलो
उल्टा पुल्टा मान नहीं ना आया है। देखो ये पॉइंट जो है गलती लिखे हैं, नहीं मिल रहा था, ज़बरदस्ती मिलाए हैं मिलाने के चक्कर में। चलिए देखो फिर से इसको मिटाते हैं, ये पॉइंट ये नहीं होगा। देखो दोनों जो पॉइंट जो मिलेगा ये मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं सही एक्यूरेट इसके कटिंग पॉइंट से जा रहा है, नहीं जा, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए मेरा ये पॉइंट भी क्या है गलत है थोड़ा सा इस पर। इसीलिए बोल रहे थे आप लोग शुरू से ही कि इसको जो है ना क्या करना था, एक्यूरेट करना था दोनों पॉइंट मिला करके। आइए इससे हल्का सा ये मिस्टेक हो गया, चला कोई बात नहीं, 5 था ना, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ये आ जाओ तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा तो मन नीचे की तरफ आएगा ना, इसका भी इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है यहाँ से नीचे आएगा। देखो एक्यूरेट यहाँ पे नहीं काट रहा है, इसका यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे एक्यूरेट जो है 1 पर नहीं काटेगा इसको, ये जो 1 है उसको 1 पर नहीं काटेगा, हल्का सा 1 से काटेगा। तो इसका जो वैल्यू है, तो आप जो है ना इसका वैल्यू बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है, बी क्या है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों का कटन बिंदु है, दोनों क्या है कटन बिंदु है। दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, समझे, दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आप एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। हम रफ में सॉल्व किए हैं, आपको भी ये काम रफ में करना है, समझे कि ना। इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू आया है 20/19 और वाई का वैल्यू आया है 45/19। आप रफ दोनों का इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आ जाएगा इतना एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। इतना हो गया। अब आइए इसका बाउंड्री में मान दिए हैं, तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ जो लिखना है आपको द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन, यहाँ लिखना है आपको द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन आर, पहला तो ओरिजिन था तो इसका 0,0, दूसरा ए है तो इसका कितना है जी, इसका ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2,0, ए का वैल्यू है 2,0। उसके बाद बी है, यही हमको परेशानी किया था तो 20,19 और उसके बाद है इसका 45,19 एंड सी, इसका वैल्यू है 0,0,3 इतना हो गया। तो उसके बाद क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट आर प्लेन। अब आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट्स आर फ्लोइंग्स। इसका कॉर्नर पॉइंट पे कितना इसका वैल्यू है, आइए इसका कॉर्नर पॉइंट पर है तो इसका पहले कॉर्नर पॉइंट बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट इधर हो जाएगा, जेड बराबर जो है इसका वैल्यू 5x + 3y, 5x + 3y, फिर है उधर आपका इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मैक्सिमाइज आएगा कि मिनिमाइज तो देख लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0, उसके बाद ए है जिसका वैल्यू कितना है 2,0, उसके बाद बी है जिसका वैल्यू है आपका 20/19 और 45/19, उसके बाद सी है जिसका वैल्यू है 0,3। तो आप एक बक्सा में बना करके पैक कर देना है, समझे कि ना। तो बक्सा बना करके इसको
हो गया था ना। आइए जेड में जब एक्स वाई का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। जब एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू ये 0, 5 टू जाके कितना 10 ना हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसका पहले कर लीजिए। एक्स का वैल्यू 0 तो ये 0 और वाई का वैल्यू 3, तो 3 3 जाए कितना 9। अब आइए इसमें एक्स का वैल्यू 20/19, तो 5 × 20 तो कितना हो जाएगा 100। रफ में कर लेते हैं क्या काम, यहाँ रफ में कर लेते हैं। फाइव इंटू 20/19 प्लस 3 × 45/19, ये हो जाएगा आपका 100/19 प्लस 135/19, दोनों को ऐड करिएगा तो 19 होगा एलसीएम इसका 5 3 2 इतना हो गया। 19 से डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड करिएगा 2 3 5 में तो 19 1 होगा, 19 दूना 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 8 0 19 3 57, 19 चौका 76 ना, 4 में 3 से होगा तो जो भी है तो 12.3। इसका वैल्यू कितना है 12.3, कितना है इसका वैल्यू 12.3। चलिए इसका वैल्यू कितना है 12.3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जो आंसर दिया है उसके अनुसार से करके 200 कितना आया था 235 ना, 235/19 ये है। ठीक है, तो आपसे क्या करें मैक्सिमाइज ना, मैक्सिमाइज कर है आपको तो मैक्सिम देखिए इस समय मैक्सिमाइज का कौन है, देखिए ना इसमें 0 से बड़ा 10, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12.3, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस द मैक्सिमम चला गया द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड, हेंस द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है 235/19 एट द पॉइंट बी, उसका वैल्यू है 20/19 और 45/19। यही आपका सवाल है, बढ़िया से इसको देख लीजिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिनिमाइज जेड बराबर इतना सच दैट, उसमें था आपका सब्जेक्ट टू, इसमें सच दैट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, समझे, इससे कोई घबराना नहीं है। आपका काम करना है यहाँ से एक्ज्यूम से, क्या करना है एक्ज्यूम से, हम एक्ज्यूम दैट क्या एक्ज्यूम करना है x + 3y = 3 करना है। इसके सामने में चार्ट बनाइए, किसके सामने में भुजा वाला के सामने में है, तो भटिया जाम कर दीजिएगा जी उसका। ये दूसरा चार्ट है, ये दूसरा चार्ट एक्स वाई। चलिए जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा, देखिए ना। जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा में इसमें x + y = 2,
इसमें भी x1 जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2। इसका काम तमाम हो गया। x और y दोनों 0 से क्या है, बड़ा और बराबर है। x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करने के बाद पेज उल्टाना है, घर जाना है, घर जाइएगा, घर जाइए। चलिए हमें ग्राफ कंप्लीट हमें रहेगा टेबल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वो कर लीजिए। चलिए इसमें है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। उसके बाद y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पे होगा। कोरोना कोरोना चिकना भी संभल कर पड़ता है, क्या करिएगा, लगा देगा कोरोना का, कर देगा अंदर। चलिए दोनों को मिलाइएगा, दोनों क्या करना है, मिलाना है। मिलाइएगा, इससे ऐसे मिलेगा। ये कहता क्या है, बराबर को बनाया अभी, ये कह रहा है आपको ग्रेटर देन। देखिए अब आया ग्रेटर, तो बड़ा ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा ऊपर न होगा, बड़ा का साइन ऊपर की तरफ होगा, बड़ा का साइन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, दूसरा में आइए, दूसरा इसका x बराबर 0 तो y बराबर 2, x 0 y 2 यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है y 0 x 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए, एक दोनों को मिलाइए। चेक करना था, हम चेक कर लिए इसका, ठीक था। दोनों को मिलाएंगे, वैसे करके जाएगा, ऐसे करके चला गया। इसका भी कहता है ग्रेटर देन है, जब ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ होगा, जब ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ होगा। x का मान 0 से बड़ा और बराबर है तो y का मान 0 से बड़ा या बराबर है। ये कहता आप इस बाउंड्री से इधर कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहता आप इस बाउंड्री से ऊपर कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन कर रहा है हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये करना तुम यहाँ से स्टार्ट हो, ये करना तुम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये करा यहाँ से, करा यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर कहीं भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये भी कर, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। आया समझ में? इससे ऊपर आप इसका ग्राफ बना दीजिए, ऐसे करके कलर कर दीजिए। कलर कर दीजिए। इससे ऊपर कोई होगा, ठीक है, कलर कर दीजिएगा। अब तो आप देखिए यहाँ तो कर लिया, अब इसका बाउंड्री मानिएगा। यहाँ एक बाउंड्री हुआ, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, कोऑर्डिनेट 3,0 है ना जी। इसका एक्स वैल्यू कितना 3 है, 3,0। चलिए ये होगा इसका बी, तो बी का जो वैल्यू होगा, आइए तो बी का वैल्यू देखिए 1 से ऊपर है ना, कहाँ पर 1.5 पे है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 पर है, तो 1.5 पर यहाँ पे है, तो 1.5 पर इसका हो जाएगा कितना 3/2, इसका हो जाएगा 3/2 अब कोमा y का वैल्यू है इसका आधा पे है तो 1/2। वैसे दोनों इक्वेशन सॉल्व करिएगा, इसका वैल्यू कटाना बिंदु का वैल्यू निकल जाएगा आपको 3/2 और 1/2। आइए ए बी सी का जो है कोऑर्डिनेट, सी का जो कोऑर्डिनेट है तो यहाँ लिख लीजिएगा सी का कोऑर्डिनेट
हम यहीं लिख देते हैं, लेकिन इसको पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2 पर है ना, तो 2 0,2 0,2, इसमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, बढ़िया से आप प्रश्न कर लीजिएगा। इतना हो गया इसका। जब इतना हो गया, इसका क्रियाक्रम तो हो ही गया मुझे। आइए अब इसका क्या लिखते हैं, जो आप लिखते हैं उसे लिख दीजिए। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंड्री रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द डेड रीजन आर, कितना कितना है, ए है, इसका वैल्यू आपके पास कितना 3,0। इसके बाद बी है, इसका वैल्यू है आपको 3/2 और 1/2, 3/2, 1/2, एंड सी है, इसका वैल्यू है 0,2। ठीक है। नो the value of z, the value of z at the corner points, z at the corner points are flowing, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नर पॉइंट्स इधर हो जाएगा आपका z बराबर जो 3x + 5 हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर, इसका वैल्यू मैक्सिमम आता है कि मिनिमम वैल्यू हमको बताया। एक पर है कॉर्नर पॉइंट, इसका वैल्यू है 3,0, बी कॉर्नर पॉइंट है, उस पर इसका वैल्यू है 3/2, 1/2। एक कॉर्नर पॉइंट सी है 0,2। 3 को कॉर्नर पॉइंट निकला है इसका। आइए इसमें x वैल्यू 3 पुट कीजिए, y का वैल्यू 0, तो हो जाएगा 3 3 9, बाद में 0। इसमें पुट करिएगा, इसको चलिए इसके बाद देख लेंगे। इसका हो जाएगा 0, 5, 10। इसमें पुट कीजिए तो रफ में कीजिए, रफ में इसका वैल्यू पुट कीजिए, अच्छा रहेगा। कितना है 3x वैल्यू है 3/2 प्लस 5 हुआ है, तो 5 हुआ है वैल्यू 1/2, 9/2 प्लस 5/2। इसका मेजर करिएगा तो 2, 9, 5, 10, 7, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 7। कहता है क्या इसमें, मिनिमाइज ना, तो मिनिमाइज जब कर रहा है चला, जब मिनिमाइज इसमें सबसे छोटा कौन है 7 ना है, तो मिनिमाइज हो गया। लिख दीजिए हैंस द मिनिमाइज ऑफ जेड इज 7, कितना है 7 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, और इसका वैल्यू जो दिया है 3/2, 1/2। बाकी सवाल भी आपका हो गया ग्राफ कंप्लीट। देख लीजिए इसको बढ़िया से, कोई दिक्कत होगा तो जाइएगा बराबर, क्या होगा इतना बढ़िया से समझा दिए हैं। इसको अपने ढंग से कलर करिएगा, समझे कि नहीं। चलिए एक जूम किए हैं, x + 2y = 10, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 5 ना, और जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। सेकेंड वाला में 3x + y = 15, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 15, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, x > 0, y > 0। ठीक है इतना। चलिए 15 है तो 5 5 कर लीजिए, ये हो गया 5, 10, 15। ठीक है 5, 10,
15। तो आइए इसमें एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 5, तो वाई का वैल्यू 5 यहाँ पे होगा। जब 5 5 करके लिए हैं तो वाई का वैल्यू 5 यहाँ पे हो गया। जब वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 10, तो एक्स का वैल्यू 10 यहाँ पे हो गया। दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। इसका मान क्या है, तो बराबर का हुआ। ये किसका वैल्यू हुआ, बराबर का। हमको क्या करना है, लेस देन है ना, लेस देन है यहाँ पर, देखिए ना, लेस देन है, लेस देन 10। जब लेस देन है तो नीचे की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा। दूसरा में ये एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 15, एक्स 0 वाई 15। यहाँ पे है वाई 0 एक्स 5, वाई 0 एक्स 5 यहाँ पे हो जाएगा। दोनों को मिलाइएगा, दोनों को आप मिलाइएगा। दोनों को मिलाइएगा। इसका मान है क्या, लेस देन है कि ग्रेटर देन, लेस देन है। जब लेस देन है तो नीचे की तरफ होगा, लेस देन है तो नीचे की तरफ होगा। चलिए इतना है। इसके बाद क्या करा है, एक्स का मान 0 से बड़ा है तो 0 से इधर होगा, वाई का मान है तो इधर होगा। अब ये कर रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये करना है तो यहाँ से स्टार्ट हो, ये करना है तो इससे ऊपर रहेगा, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा उसी तरह से। तो ये कहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये नहीं करेगा यहाँ से स्टार्ट हो, चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ये कर यहाँ से, ये करेगा कि नहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। दोनों के अनुसार स्टार्ट कहाँ से होगा, इस ये वाला होगा ना। दोनों के बाद दोनों सब पॉइंट को फुलफिल करेगा। कौन सा, ये रीजन, ये रीजन कौन सा करेगा, ये छोटकी नंबर रीजन, ठीक है। ये छोटकी नंबर है ना, एक्स 0 से बड़ा, एक्स से बड़ा, ये वाला रीजन होगा। इसका जब आप नाम पुट करिएगा तो यहाँ देखिए इसका ए पॉइंट, इसका देगा कोऑर्डिनेट 5,0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। इसका वैल्यू आप हम निकाले हैं, एक्स की वैल्यू 4 आया है, वाई का वैल्यू 3। कैसे निकाले हैं, वैसे यहाँ से भी आप पता चल जाएगा। 5 है हल्का सा पीछे नीचे है इसका, तो 4 पर होगा। कट कर रहा है उसको वाई पर, तो वाई पर ऐसे कर दिया। आप इसका वैल्यू दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं। वैसे ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,5, ये ओरिजिन का तो 0,0। तो इसका बाउंड्री हो गया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। सब लिखिए आप, ये शायद आपको लिखना है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ the corner point of the jar of the bounded, the corner point आपको लिखना है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड रीजन आर, कितना कितना है, ओरिजिन है वो 0,0। तो उसके बाद ए है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,0। उसके बाद बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट है आपको 4,3 एंड एक पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट 0,5। ठीक है, इतना 0,5। जब इतना है ही चला, यहाँ लिख दो अब 9। the value of z at the value of z at the corner point, यहाँ लिख दो आप the value of z at the corner points are following
तो यहाँ लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ z बराबर जो है तो 3x + 2y, यहाँ आपको लिखना है इसका वैल्यू, मैक्सिमम आता है कि मिनिमम। तो इसका कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है तो 0,0, एगो a है तो इसका वैल्यू है आपके पास 5,0, उसके बाद b है, इसका वैल्यू है 4,3, इसके बाद है c, इसका 0,5। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपका 15, इसको देख लेंगे, इसको हो जाएगा 10, इसका भैया 4 × 12, 3 × 6 12, 6 18 9। मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज यही होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमाइज। तो किस पॉइंट पे होगा? बी पॉइंट पे। तो हैंस द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z, द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z इज कितना? 18 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर 4,3 पर। सोल्यूशन है पूरा कंप्लीट है, अपना देख। आइए 6 नंबर सवाल में कहते हैं मिनिमाइज इतना पे। तो फर्स्ट काम आपको करना है एग्ज्यूम करना है आपको 2x + y = 3। चार्ट बना लीजिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। आइए दूसरा में x + 2y = 6, x 0 तो y का वैल्यू 3, y 0 तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6 में होगा। चला जब y 0 ही हो जाएगा तो x वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। चलिए x का मान 0 से बड़ा या बराबर, y का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर। अच्छा रहिए कहाँ तक है? 6 में है, बुआ बच्चे से है ना। ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, ऊपर में हो जाएगा y, नीचे में हो जाएगा y डैश। वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू 3 यहाँ पे होगा। जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5 हुआ, 3/2 मतलब 1.5 हुआ, तो यहाँ पे होगा 1.5। दोनों को मिलाओ चला, दोनों को जब मिलाओगे चला ऐसे करके मिलेगा। चलिए एक्यूरेट मिल रहा है हमको लग रहा है। हाँ ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। हाँ इसका मान तो बराबर का हुआ ना, इसका मान क्या? ग्रेटर देना, ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। चलो दूसरा देखो x 0 y 3 तो y 3 यहीं पे होगा, x 0 y 3 ठीक है। y 0 x 6 यहाँ पे है वो होगा। दोनों को मिला दो, दोनों को जब मिलाओगे ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, ये ऐसे करके मिलेगा। इसका मान क्या कर रहा है देखो तो, अरे ग्रेटर देन 6, इसका मान क्या? 6 से बड़ा है, तो बड़ा है तो ऊपर होगा ना, बड़ा है तो ऊपर होगा ना। y का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा। ये कर यहाँ से, ये कर यहाँ से, ये कर यहाँ से, ये वाला कैंसिल, ये यहाँ से, ये कर यहाँ से, नहीं यहाँ से स्टार्ट होते कैंसिल, ये कर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कर यहाँ से, ये वाला पीछे वाला कैंसिल होगा ना। ये कर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे का सब कैंसिल, ये आपका
इसके ऊपर का पार्ट जितना है ना, सब कलर हो जाएगा। आपका जो ग्राफ होगा, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, देखो ना उससे पीछे में, तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ द जेड the corner point of the bounded region. The corner points of the bounded region are कितना कितना है, एक तो देखो इसका नाम नहीं धरे थे, धरने में क्या है, ये लिख दो इसका, 860, एक पॉइंट यहाँ पर है तो इसका नाम बी रख दो। बी का वैल्यू कितना है, 0,3 एक है ए पॉइंट 6,0 एंड दूसरा है बी पॉइंट 0,3 ठीक है। इतना 9। अब द वैल्यू ऑफ जेड, the value of z at the corner points are flowing, यहाँ लिख दो कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिखना है z का जो वैल्यू है x + 2y, उधर इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट ए है, इसका वैल्यू कितना है 6,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी है, इसका है 0,3, इस वैल्यू पुट करेगा तो 6 से होगा, इसका वैल्यू 6 से होगा। दोनों सेम है, दोनों सेम है, चला हाँ 6 मिनिमम है ना, तो वही मिनिमम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम लिख दो 9। हेंस द वैल्यू ऑफ जेड इज, जेड आर होगा ना, 2 जेड आर 6 एट द पॉइंट्स A 6,0 and B 0,3, द वैल्यू ऑफ जेड, द मिनिमम है ना, द मिनिमम होगा जेड। आपका 6 तक समाप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट है। 7, 8, 9, 10 समझे, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछता वो भी है, लेकिन मैक्सिमम इसका चांस रहता है, समझे कि नहीं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।